हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत। तो आज हम आपको क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराने जाएं जो कि हर साल यूपी बोर्ड में पूछा ही जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 का कवि का परिचय, जो हर साल आपसे पूछा जाता है। कवि में सिर्फ आपको 3 क्लियर कर लेने हैं। एक आपका सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और एक आप अपनी मर्जी का कोई कर लीजिए। पर सुमित्रानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद को आपको ज़रूर से ज़रूर याद करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत, पहले आप टॉप पे हेडिंग डाल लीजिए। उसके बाद आपको डालना है हेडिंग जीवन परिचय। 2-3 लाइनों का आपको जीवन परिचय लिखना। और इस ज़्यादातर एग्जाम में आपसे अब पूछा जाता है साहित्यिक परिचय दीजिए, तो साहित्यिक परिचय देना होता है। तो जीवन परिचय के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए कि इनकी जीवन परिचय क्या। तो 2-3 लाइनें जीवन परिचय की लिख लेंगे। तो सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1990 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले कौसनी ग्राम में हुआ था। तो अल्मोड़ा जिले कौसनी ग्राम में हुआ था। अब आपको लिखने का तरीका होना चाहिए। जैसे जन्म है 20 मई 1990, तो इसे हमने कैसे लिखा, ब्लैक पेन से लिखा है। तो ब्लैक पेन से लिखा है, आप भी इसे ब्लैक पेन से लिखिए, जिससे कि एग्जामिनर को पता चले कि क्या है। क्योंकि आप बड़े क्लास के बच्चे हैं तो आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करना होगा, जिससे कि एग्जामिनर दूर से पहचान जाए कि हाँ ये लिखा है। क्योंकि जो मेन चीज़ें उसे आप ब्लैक पेन से हाईलाइट करनी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद ईस्वी में अल्मोड़ा जिले कौसनी ग्राम में हुआ था। तो आप जो कौसनी ग्राम का भी ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो जो मेन चीज़ें उसको आप हाईलाइट कर लीजिए, जिससे कि पता चल जाए और आराम से दूर से दिख जाए, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं। उसके बाद इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था तथा इनकी माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी। तो इनकी माता और पिता का नाम देखो, पिता का नाम गंगादत्त पंत और माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी। तो इनको भी आप हाईलाइट कर लीजिए। और उसके बाद इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। इनका जब जन्म हुआ था उसके 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था, ठीक है। अतः इनका पालन पोषण पिता और दादी की गोद में हुआ था। जो पंत जी थे उनका पालन पोषण पिता और दादी की गोद में हुआ था, ठीक है। तो इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था, ये भी इम्पोर्टेंट। तो ये हमने देखिए हाईलाइट करके रखा है। तो इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम के पाठशाला में हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम के पाठशाला में हुई थी। हाई स्कूल की परीक्षा वाराणसी से पास करके प्रयाग के मेमर सेंटर कॉलेज में प्रवेश लिया, ठीक है। वाराणसी में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की, उसके बाद इन्होंने सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने गांधी जी के साथ सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इन्होंने परीक्षा बीच में ही छोड़ दी और गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। इन्होंने असहयोग आंदोलन में कब भाग लिया, तो 1921 में पंत जी ने भाग लिया। तो ये था अपना जीवन परिचय छोटा सा। आप इसके बारे में 4 से 5 लाइनें लिख दीजिए, बस इतना सफिशिएंट। तो आप 4 से 5 जीवन परिचय के बारे में लिख दीजिए। उसके बाद साहित्यिक परिचय लिखना होगा, हेडिंग डाल लेना आपने साहित्यिक परिचय। मेन आपका मेन तो यही है, साहित्यिक परिचय। साहित्य की ही परिचय पूछा जाता है। जीवन परिचय आपको 2 से 3 लाइनों का लिख देना। तो साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना है, पंत जी ने इलाहाबाद से निकलने वाली प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपाव का कौशल संपादन किया। अनेक वर्षों तक आप आकाशवाणी में उच्च पदों पर आसानी रहे, ठीक है। तो अविवाहित रहकर पंत जी ने अपना जीवन माँ भारती के चरणों में व्यतीत किया। तो जो पंत जी थे उन्होंने विवाह नहीं किया, वो अविवाहित रहकर पंत जी अपना जीवन माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया, ठीक है। पंत जी को कविता में रुचि बाल्यावस्था से ही थी। जो पंत जी थे उन्हें बचपन से ही कविताओं में रुचि थी। तो पंत जी को कला और बुरा चांद पर साहित्यिक अकादमिक और लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू
और चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इन्हें पंत जी को पहले कला और बूढ़ा चांद पे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला और लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। उसके बाद चिदम्बरा पे इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ये 3 क्वेश्चन आपके MCQ बहुविकल्पीय में पूछा जाता है कि कला और बूढ़ा चांद पर कौन सा पुरस्कार मिला, तो आपको आंसर देना है साहित्यिक अकादमी। तो ये है 3 आपके, इसमें से MCQ भी पूछे जाते हैं। उसके बाद भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त कराई। माँ भारती का यह सपुत्र 21 दिसंबर 1977 में सदैव के लिए इस संसार से विदा ली। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 21 दिसंबर सन 1977 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था इतना आपने लिख दिया साहित्यिक परिचय। उसके बाद आप हेडिंग डाल लीजिए पंत जी की प्रमुख रचना, या हेडिंग डाल लीजिए रचनाएं, तो आप जैसा डालना चाहें तो वैसे डाल लीजिए, पर मैंने पंत जी की प्रमुख रचनाएं लिखी, इससे हेडिंग अच्छी बन गई। उसके बाद रचनाओं में क्या लिखना? पंत जी की बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। तो पंत जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। अपने विस्तृत साहित्य जीवन में उन्होंने विविध विधाओं में साहित्यिक रचना की। ठीक है, इनकी रचना प्रमुख कृतियां, इनकी रचनाएं प्रमुख हैं। तो इनकी रचना प्रमुख हैं। पहली लोकायतन, वीणा, ग्रंथि, पल्लव और गुंजन, इनकी ये मुख्य रचनाएं हैं। ये 5 मुख्य रचनाएं। तो आप ऐसे करके हेडिंग डाल लीजिए पंत जी की प्रमुख रचनाएं या रचनाएं। तो इसके बाद आप ये 2 से 3 लाइन इसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद अन्य कृति, एक ये भी हेडिंग डाल लीजिएगा तो अच्छा लगेगा। अन्य कृति स्वर्णधूल, स्वर्ण किरण, युगपथ, उत्तरा, अंतिम में पंत जी अरविंद के नवचेतनावाद से प्रभावित हुए। तो ये अन्य कृति, ये थे आपका इम्पोर्टेंट कवि परिचय। ये बहुत ही पूछा जाता है, तो हर साल ये यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को भी क्लास 12 के इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय देखने हैं तो वो इस वीडियो पर जाके इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी देख लीजिए। इसमें सारे ही यूपी बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में प्रोवाइड किए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 70 क्वेश्चन जो 2024 के पूछे गए प्रश्न है। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, जाके देख लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।